अगर आप एक किसान हैं तो आपको राजस्थान सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये योजना किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी एक योजना है। इसके अंदर अगर किसानों को जरूरत पड़े तो हर एक किसान को आवेदन जरूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इस योजना की मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि राजस्थान सरकार की कृषि यंत्र अनुदान जो योजना है वह आखिरकार क्या है, इसके अंदर कितना लाभ मिलता है, कौन कौन से किसान इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा जब भी किसान इसके अंदर आवेदन करेगा तो कौन कौन से जरूरी दिशा निर्देश हैं उसका ध्यान में रखते हुए किसान को आवेदन करना होगा। तो इस प्रकार की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये योजना क्या है। तो इस योजना के अंदर अगर कोई भी किसान अधिकृत विक्रेता से खेती से संबंधित किसी भी प्रकार के उपकरण की खरीद करता है तो राजस्थान सरकार जो कृषि उपकरण के जो भी मूल्य हैं उसका 40 से 50% किसानों को अनुदान के रूप में देती है। अब बात आती है कि कौन कौन से कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान मिलता है। तो पहला तो है स्वचालित यंत्र, यानी कि अपने आप चलने वाले जितने भी कृषि यंत्र होते हैं उसकी खरीद अगर किसान कर रहा है तो उसको इस योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। दूसरा है बैल द्वारा खींचे जाने वाले या फिर हाथ से चलने वाले जितने भी कृषि यंत्र हैं उसकी खरीद भी अगर किसान करता है तो उस पर भी उसको अनुदान दिया जाएगा। तीसरा है ट्रैक्टर चालित या फिर पावर संचालित जितने भी उपकरण होते हैं उसकी खरीद भी अगर किसान करता है तो उसके ऊपर भी किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जो पौधों को संरक्षण के लिए जितने भी उपकरण होते हैं उसकी खरीद अगर किसान करता है तो भी उसको अनुदान दिया जाएगा और सिंचाई पंप की खरीद पर भी अनुदान दिया जाएगा। यानी कि इस 5 प्रकार के कृषि यंत्र की खरीद अगर किसान करता है तो उसको लगभग अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर 5 तरह के अगर किसान यंत्र के जो भी हैं जो खरीदे हैं करता है तो लगभग सभी कृषि यंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि लगभग सभी कृषि यंत्र पे किसान को अनुदान यहाँ पे मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कितना अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों अगर अनुदान की बात की जाए तो अगर कोई SC वर्ग का किसान है या फिर ST वर्ग का है या फिर लघु किसान है या फिर सीमांत किसान है या फिर फॉर एग्जाम्पल महिला किसान है तो इन सभी प्रकार के जो भी किसान है उसको मूल्य का 50% अनुदान के रूप में मिलता है। यानी कि लगभग जो भी कृषि यंत्र खरीद की है उसका जो भी मूल्य बन रहा है उसका 50% यानी कि आधी रेट उसको वापस दे दी जाती है कृषि यंत्र की खरीद करने के बाद। इसके अलावा जो उपरोक्त मैंने बताए हैं इसके अतिरिक्त अगर कोई किसान है जो कि यहाँ पे उस उपरोक्त कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, अन्य जितने भी किसान हैं उसको 40% अनुदान दिया जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि इस योजना के अंदर कितना बेनिफिट दिया जाता है। अब दोस्तों जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसके लिए योग्यताएं भी सरकार ने निर्धारित की हैं कि कौन कौन से किसान इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो उसके बारे में भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना में आवेदन करने के लिए लगभग सभी वर्ग के किसान योग्य होते हैं। आवेदक किसान के नाम पर खुद के नाम की खेती की भूमि होना जरूरी है। अगर परिवार अविभाजित हैं तो उस मामलों में भी आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है। आवेदक के किसान का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। अगर ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र पर अनुदान ले रहा है तो ट्रैक्टर की RC होना जरूरी है। अगर इन सभी योग्यताओं को किसान पूरी करता है तो वो इस योजना में आवेदन करके बेनिफिट ले सकता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन से किसान इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और क्या इसकी योग्यताएं सरकार ने निर्धारित की हैं। अब हम बात करेंगे कि इस योजना में आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं तभी किसान इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो आधार कार्ड जिसमें किसान के मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक हो, जन आधार कार्ड जिसके अंदर किसान का बैंक खाता जुड़ा हुआ हो और नाम भी उस जन आधार कार्ड के अंदर होना जरूरी है, बैंक डायरी जिसके अंदर अनुदान प्राप्त करना है, जमाबंदी की नकल चाहिए जो कि 6 महीनों से अधिक पुरानी न हो, ट्रैक्टर की RC का होना भी जरूरी है, किसान का मोबाइल फ़ोन नंबर, अगर किसान लघु व सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आता है तो लघु सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। लघु व सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके उस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि किसान इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से कर सकता है। तो दोस्तों इसके आवेदन के 2 तरीके हैं। पहला तो है नज़दीकी ई-मित्र पे जाके किसान ऑनलाइन आवेदन करवा सकता है, या फिर किसान को ऑनलाइन सर्विसों का ज्ञान है तो घर बैठे भी इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा किसी परिचित व्यक्ति से भी आवेदन करवा सकता है। ई-मित्र से इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा।
इसके अलावा किसान घर बैठे इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से कर सकता है, तो वह वीडियो भी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे दोनों वीडियो को देख पा रहे होंगे, तो इन दोनों वीडियो को देख के आप इसके अंदर कंप्लीट आवेदन करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ये कृषि यंत्र अनुदान योजना और इसके अंदर आवेदन का प्रोसेस। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर कुछ एक ऐसे दिशा निर्देश हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। उस जानकारी के बिना आपको कभी भी इसके अंदर आवेदन नहीं करना है। तो ये दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे दिशा निर्देश हैं जिसके बारे में किसान को जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों फर्स्ट बिंदु इसके अंदर है कि किसान अगर ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करवाता है तो उसकी रसीद जरूर प्राप्त कर लेगा। आवेदक के पास खुद के नाम से कृषि भूमि होना जरूरी है या फिर नेशनल शेयर धारक होना जरूरी है। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र पे अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर की आरसी आवेदक के नाम से होना जरूरी है। ट्रैक्टर परिवार के अन्य सदस्य के नाम पे होने की दशा में ट्रैक्टर जिसके नाम पर हैं वह शपथ पत्र देगा कि ट्रैक्टर चलित यंत्र की खरीद करने पर मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, यानी कि कोई भी आपत्ति नहीं है। एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा, लेकिन वह अलग अलग प्रकार के 3 कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर सकता है। किसान को जिले के कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही अपने कृषि यंत्र की खरीद करनी है, वह भी अधिकृत पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, निर्माता विक्रेता से पूरी कीमत देके किसान उस कृषि यंत्र की खरीद करेगा। यानी कि जब तक आपको आवेदन के बाद स्वीकृति नहीं मिलती तब तक आपको कृषि यंत्र की खरीद नहीं करनी है। अन्य जिलों के पंजीकृत स्रोत से कृषि यंत्र की खरीद करने पर किसान को उस जिले के आपूर्ति स्रोत का प्रमाण भौतिक सत्यापन के वक्त देना होगा। यानी कि अन्य जिले से अगर कोई ऐसा खरीद कर लेता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो उसका भौतिक सत्यापन जब आपका होगा कृषि यंत्र का तब उसको प्रमाण पत्र देना होगा। किसान को यंत्र खरीद करने के बाद 45 दिन के अंदर खरीद किए गए यंत्र के बिल की सप्रमाणित प्रति ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करनी होगी या फिर संबंधित कृषि कार्यालय में जमा करवानी होगी। तो ये सभी दिशा निर्देश हैं जो मैंने 8 बताए हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही किसान को आवेदन करना है। अगर इन सभी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किसान आवेदन नहीं करेगा तो उसके आवेदन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि राजस्थान सरकार की जो किसानों के लिए चलाई जा रही कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलता है, किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है, कौन कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं, कहां से आवेदन होगा। तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे भविष्य में ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बाय बाय दोस्तों।